Good morning, dear student. This is our ES class, and today we are going to start our new chapter in your NCERT book, chapter number 6, Water is Life. सो स्टूडेंट, आप लोगों ने NCERT की बुक ना खरीदी हो तो बुक स्टोर ब्रजेश बुक स्टोर में जाना और वहाँ से ख़रीद लेना। ओके, तो उसमें से मैं 6 नंबर का चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ। ओपन योर बुक, पेज नंबर 51। वाटर इज़ लाइफ। वाटर, डू यू नो वाटर मीन्स क्या होता है? तो वाटर मीन्स पानी। तो आज हम वाटर इज़ लाइफ यानी पानी ही जीवन है, ऐसा एक यहाँ पर 6 नंबर का चैप्टर है, तो हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। मैनी ईयर्स अगो, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ गोडजिज़ा। सार मीन्स अ लेक। सार का मतलब क्या होता है? लेक। King Godse of Jaisalmer got it made 650 years ago with the help of the people. There are gates all around the lake with steps leading to the water, decorated verandas, large halls, rooms, and much more. People came here to celebrate festivals and for programs of music and dance. Children came to study in the school on the gate. The lake belonged to everyone and everyone took care of to कीप इट क्लीन। यहाँ पर बात हो रही है, गोडजिज़ार नाम का एक लेक है। तो सार मीन्स क्या होता है? लेक। किंग गडसी जो जैसलमेर का राजा था, उसने लगभग 650 साल पहले ये लेक बनवाया था। देर आर गेट्स आर ऑल अराउंड लेक, यानी कि ये जो लेक है उसके अराउंड यानी कि आसपास सारे गेट्स बनवाए हुए हैं और स्टेप्स है जहाँ वाटर होता है, पानी होता है, डेकोरेशन होता है, उसका जो वरंडा होता है वो डेकोरेट होता है और बहुत ही लार्ज हॉल है वहाँ पर, रूम्स भी है और बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं वहाँ पर। तो पीपल केम हियर टू सेलिब्रेट फेस्टिवल एंड प्रोग्राम ऑफ म्यूज़िक एंड डांस। लोग जो होते हैं वो यहाँ पर फेस्टिवल सेलिब्रेट करने आते हैं और उसके अलावा बहुत सारे म्यूज़िक के, डांस के प्रोग्राम्स वहाँ पर होते हैं। चिल्ड्रन यानी बच्चे भी यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आते हैं। ये जो उसका गेट होता है वहाँ बच्चे पढ़ाई करते हैं। और जो लेक है वो सभी यानी एवरीवन यानी सभी लोग इसको क्या कर रहे हैं? क्लीन रखने का ट्राई कर रहे हैं। रेन वाटर इज़ कलेक्टेड दिस लेक स्प्रेड ओवर मैनी माइल्स, यानी कि रेन वाटर, बारिश का जो पानी होता है वो यहाँ पर क्या होता है? ओवर माइल यानी बहुत ज़्यादा कलेक्ट होता है। इट वॉज मेड इन सच अ वे दैट व्हेन द लेक वॉज फुल, और कभी कभी ऐसा हो जाता है ये जो लेक होता है यानी तालाब होता है वो क्या हो जाता है? फुल यानी भर जाता है। द एक्स्ट्रा वाटर फ्लो इन टू अनदर लेक एट अ लोअर लेवल, यानी लोअर लेवल में दूसरे जो तालाब होते हैं वहाँ पर उसका जो ज़्यादा पानी होता है वो क्या हो जाता है? फ्लो हो जाता है, बह जाता है। वैन दैट टू फिल अप द एक्स्ट्रा वाटर फ्लो इन टू द नेक्स्ट लेक, दिस वे ऑल 9 लेक्स फिल अप रिस्पेक्टिवली, यानी इसके साथ इससे दूसरे जो 9 यानी कि 9 लेक से 9 तालाब है जिसको फ़ायदा होता है और वो इससे बढ़ते हैं। दिस रेन वाटर कुड बी यूज थ्रू आउट द ईयर, और ये जो बारिश का पानी होता है ऐसे कलेक्ट करने से पूरे साल उसको यूज़ कर सकते हैं। टुडे गनसीसार इज़ नो मोर इन यूज़, यानी अभी जो ये तालाब है उसका ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है। मेनी न्यू बिल्डिंग्स एंड कॉलोनीज हैव कम इन द बिटवीन दोज 9 लेक्स, यानी कि जो 9 लेक्स है उसके बिटवीन यानी बीच में बहुत सारी न्यू बिल्डिंग और कॉलोनीज बन गई है, जिसकी वजह से ये जो तालाब है उसका पानी ऐसा का ऐसा ही रह जाता है। नाउ द वाटर डज नॉट गेट कलेक्टेड इन दिस लेक, और जो पानी होता है वो इसमें कलेक्ट होता नहीं है। रेन वाटर जस्ट फ्लो अवे एंड इट वेस्ट, यानी कि जो पानी होता है रेन यानी कि बारिश का पानी वो क्या हो जाता है? जितना हो सकता है उतना बढ़ता है, उसके बाद क्या हो जाता है? वेस्ट हो जाता है। थ्रू द आइज ऑफ अल-बिरूनी, अल-बिरूनी नाम का एक हिस्टोरियन है जो हमारे देश में विजिट में आता है और उसने इसके बारे में लिखा है कुछ, तो हम पढ़ेंगे। थ्रू द आइज ऑफ अल-बिरूनी, मोर देन 1000 years ago a traveler came to India, his name was अल-बिरूनी, जिसका नाम था अल-बिरूनी, और जो ट्रैवलर था इंडिया में आया था हज़ारों साल पहले। द प्लेस दैट ही केम फ्रॉम द नाउ कॉल्ड उज़्बेकिस्तान, यानी कि ये जो प्लेस है उसकी बात उसने उज़्बेकिस्तान में की है। अल-बिरूनी केयरफुली ऑब्जर्व और नोटेड डाउन द डिटेल्स ऑफ दैट ही शो, यानी कि अल-बिरूनी है जिसने अपनी नोट में यानी अपनी डायरी में यहाँ पर जो भी ऑब्जर्व किया था उसको
नोट डाउन किया हुआ है। ही रोट स्पेशली अबाउट दोज थिंग्स दैट ही फाउंड वेरी डिफरेंट फ्रॉम हिज ऑन कंट्री, यानी कि ये जो उसके देश से बहुत ही अलग चीज़ थी और जो स्पेशल थी वो उसने अपनी डायरी में नोट की है। हियर इज़ अ पार्ट ऑफ व्हाट ही रॉट अबाउट द लेक ऑफ दैट टाइम। यहाँ पर एक चीज़ उसने ये लेक के बारे में लिखी थी जो इस तरह है, यहाँ पर ब्लू कलर के पैराग्राफ में आपको दिख रहा है। द पीपल हियर आर वेरी स्किल ऑफ मेकिंग लेक्स। द पीपल ऑफ माई कंट्री वुड बी सरप्राइज टू देम to see them. They pile up huge rocks and join them with the iron rods to build chabutras, rain platforms all around the lake. Between these, there are rows and long staircases going up and down. The steps for going up and coming down are separate, so there is less crowding. तो यहाँ पर उसने ऐसी चीज़ नोट की थी, तो ये बहुत ही स्किल से बनाया गया था ये लेक, जहाँ पर जो हमारे देश के जो लोग होते हैं वो बहुत ही सरप्राइज थे। उसके देश के जो लोग थे वो सरप्राइज थे इसके बारे में, क्योंकि यहाँ पर इतने पिल यानी कि जो स्टेप थे वो बहुत ही बड़े बनाए थे। उसमें जो पिलर्स थे उसमें रॉक यानी पत्थर को जॉइन करके बनाए थे और आयरन रोड्स का इस्तेमाल किया था। उसके बाद उसने बीचों बीच एक चबूतरा बनाया था और उसके बाद उसने स्टेयर यानी ऐसी सीढ़ियाँ बनाई थी जिसमें अप एंड डाउन यानी कि जाने के लिए और आने के लिए जो सीढ़ियाँ होती थी वो अलग थी, जिससे क्राउड यानी कि जो लोग होते हैं वो कम इकट्ठा होते थे। टुडे व्हेन वी स्टडी हिस्ट्री वी कैन लर्न अ लॉट अबाउट दोज डेज फ्रॉम द राइटिंग ऑफ अल बिरूनी, यानी कि आज हम जो जानना चाहें इसके बारे में तो अल बिरूनी ने जो लिखा है हिस्ट्री में, इतिहास में, वो हम उसकी राइटिंग से पढ़ सकते हैं। ऑब्जर्व एंड फाइंड आउट। लुक एट द एरिया अराउंड योर स्कूल, यानी आपके स्कूल का एरिया आपको देखना है। देयर कुड बी एनी फील्ड यानी कि फार्म, पक्का रोड्स, ड्रेन्स एक्सेट्रा। उसमें क्या क्या आ जाता है, जो फील्ड्स यानी खेत, फार्म्स होते हैं, पक्के रोड्स होते हैं, ड्रेन्स होते हैं यानी गटर्स होती है। इन द एरिया स्लोपी रॉक्स एंड फ्लेट। थिंक व्हाट विल हैपन हियर व्हेन इट रेन्स, वेयर विल द रेन्स वाटर गो, into the drains, pipe or pits. Does some waters also get absorbed into the soil? यानी इसमें आपको क्या ऑब्जर्व करना है, तो ये जो पानी होता है रेन यानी बारिश का, वो कैसे आता है, कहाँ पर जाता है, ड्रेन्स में, पाइप्स में कैसे जाता है, पिट्स में। फिर उसके अलावा आपको देखना है कि कितना पानी सॉइल में ऑब्जर्व होता है। ड्रॉप बाय ड्रॉप। Beside Jaisalmer, many places in Rajasthan and Gujarat are get very little rainfall, यानी कि जैसलमेर के आजू बाजू में, राजस्थान में और गुजरात में ऐसे बहुत सारे प्लेसेस है जहाँ पर बहुत ही कम बारिश होती है। हियर इट रेन्स वेरी लिटल ड्यूरिंग द एंटायर ईयर, समटाइम्स नॉट इवन दैट मच, यानी कभी कभी यहाँ पर बारिश होती है, कभी कभी होती ही नहीं है, या तो कभी कभी बहुत ही कम होती है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर पेज नंबर 51 और 52 का वीडियो ओवर होता है। थैंक यू।